अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, चैप्टर 13 बायोकेमिस्ट्री हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। आज जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है जी लिपिड्स। जैसे कि हम मैक्रोमोलेक्यूल्स को स्टडी कर रहे थे, सबसे पहले हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन, अब नेक्स्ट जो मैक्रोमोलेक्यूल है वो है जी हमारे पास लिपिड्स। अब अगर हम इस लिपिड्स को देखें तो हम लोग कहते हैं ये जो लिपिड वर्ड है ये कहाँ से डिराइव हुआ था। ये ग्रीक वर्ड था लिपोस। कहाँ से डिराइव हुआ था? ये एक ग्रीक वर्ड था लिपोस, वहां से डिराइव हुआ था, जिसका मतलब क्या था? फैट, जिसका मतलब था कि ये फैट है। अब यहाँ पे अगर हम इस लिपिड को डिफाइन करना चाहें तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो लिपिड है ये क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसका ओरिजिन क्या है? ये प्लांट्स और एनिमल जो है इनके ओरिजिन है। और ये जो हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड है, हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड है जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है, वाटर में जो सॉल्युबल नहीं होता, तो इनको हम लोग कहते हैं ये हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड है। इसका ओरिजिन क्या है? प्लांट और एनिमल्स क्या है इसके ओरिजिन है। और ये कहाँ पे सॉल्युबल होते हैं? ये सॉल्युबल होता है जी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, वाटर में ये क्या करता है? सॉल्युबल नहीं होता। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये क्या करता है? ये सॉल्युबल होता है और वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होता। अब अगर हम इस लिपिड को देखें तो हम लोग कहते हैं कि अगर जैसा कि हम लोगों ने कहा कि अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन की स्मॉलर यूनिट है, ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट की स्मॉलर यूनिट है। इसी तरह अगर हम लिपिड्स की ब्रेकडाउन करवाएं तो वो हमें क्या देते हैं? लिपिड की ब्रेकडाउन करवाएं तो वो हमें देते हैं जी फैटी एसिड प्लस अल्कोहल। जब लिपिड्स की ब्रेकडाउन करवाते हैं तो वो हमें फैटी एसिड और अल्कोहल देते हैं। तो ऐसे लिपिड जब हम उनकी ब्रेकडाउन करवाएं वो एक तो हमें फैटी एसिड दें और अल्कोहल उनका क्या हो? ग्लिसरॉल हो। उन जो लिपिड्स हैं उन लिपिड्स को हम लोग नाम दे देंगे। वो कौन से लिपिड हैं? वो सिंपल लिपिड्स हैं। ऐसे ये हम लोगों ने कहा कि लिपिड्स की अगर ब्रेकडाउन करवाएं तो वो हमें फैटी एसिड और अल्कोहल देते हैं। और जब हम ऐसे लिपिड जिनकी ब्रेकडाउन करवाएं वो हमें फैटी एसिड और अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल होगा? ग्लिसरॉल अल्कोहल होगा। तो उस लिपिड को हम लोग नाम दे देंगे। वो कौन से लिपिड है? वो है जी सिंपल लिपिड। इसके अलावा लॉन्ग चेन फैटी एसिड और जो ग्लिसरॉल होगा उनको हम लोग नाम दे देंगे। वो क्या है जी? वो सिंपल लिपिड्स। अब जब हम इन सिंपल लिपिड्स की ब्रेकडाउन करवाएं तो हमारे पास दो चीजें बनती हैं। एक तो हम लोग कहते हैं कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड प्लस हमें ग्लिसरॉल देता है, उनको हम लोग कहते हैं कि वो कौन से सिंपल लिपिड्स हैं? वो फैट्स और ऑयल जो है वो सिंपल लिपिड्स हैं। इसके अलावा जब हम लोग ऐसे सिंपल लिपिड जब हम उनकी ब्रेकडाउन करवाएं तो वो हमें लार्ज चेन ऑफ फैटी एसिड प्लस लार्ज चेन ऑफ अल्कोहल देंगे। तो वो हमारे पास क्या आ जाएंगी? वो हमारे पास आ जाएंगी वैक्सीज। अब ये जो लिपिड्स और फैट्स और ये वैक्सीज क्या होती हैं? हमने कहा कि वो वाले सिंपल लिपिड जब हम उनकी ब्रेकडाउन करवाएंगे तो वो लार्ज चेन फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल देंगे, उनको नाम दिया जाएगा। वो क्या है? वो फैट्स और ऑयल है। और वैक्सीज क्या है कि ऐसे सिंपल लिपिड जब हम उनकी ब्रेकडाउन करवाएंगे तो लार्ज चेन, एक तो हमें फैटी एसिड देंगे और लार्ज साथ में क्या देंगे? लार्ज चेन ही अल्कोहल की देंगे। तो उनको नाम दिया जाएगा किस चीज का? वैक्सीज का। अब अगर हम लोग इनकी बात करें ये फैट्स क्या होते हैं और ये ऑयल्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोग फैट्स को देखते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि फैट्स क्या होंगे? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं, उनको नाम दिया जाता है। वो क्या है? फैट्स हैं। और ऑयल क्या होते हैं? रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं? ये सॉलिड होते हैं। इसके अलावा जो मेन डिफरेंस आ जाता है हमारे पास, ये जो फैट्स होते हैं ये क्या होते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। मतलब इनमें कोई सिंगल डबल बॉन्ड, इनमें सिंगल बॉन्ड होता है, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। जबकि जो ऑयल जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, इनमें डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है। अब ये जो ऑयल और फैट है इनको सेकंड नेम भी दिया जाता है ट्राइग्लिसराइड का। अब ये जो ट्राइग्लिसराइड है ये बनते कैसे हैं? अब ये जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो ये स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो हम लोग कहते हैं ग्लिसरॉल है जी हमारे पास OH, ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है ग्लिसरॉल का, और ये है जी ग्लिसरॉल। और अगर हम फैटी एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो फैटी एसिड है जी हमारे पास, जिसे हम लोग सेकंड नेम भी देते हैं किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब क्या होता है कि ये ट्राइग्लिसराइड में क्यों नाम दिया जाता है? इन्हें नाम इसलिए दिया जाता है कि तीन जो है वो फैटी एसिड के मॉलिक्यूल और एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल, ये फैटी एसिड है
3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल और एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल जब कंबाइन करता है तो वो हमें ऑयल और फैट्स देते हैं। तो इनको सेकंड नेम ट्राइग्लिसराइड भी दिया जाता है कि 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल, यहाँ पे 3 मोल्स, 3 नंबर ऑफ मोल्स फैटी एसिड के और एक जो है ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइन होते हैं तो हमें ऑयल और फैट देते हैं। तो इस वजह से हम इनको नाम दिया जाता है कि ये ट्राइग्लिसराइड है। अब होता क्या है कि यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाता है, इसके नतीजे में जो बॉन्ड हमारे पास बनता है, वो जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है वो है जी C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ में OH। इन यहाँ से क्या होता है कि वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। यहाँ पे अगर यहाँ पे इस R को इस R को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से ये इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग चेंज कर लें, मतलब यहाँ से हमने कहा नहीं कि वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा, तो वाटर का मॉलिक्यूल कैसे रिमूव होगा, ये OH ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे R आ जाएगा। तो इनसे क्या होंगे, 3 फैटी एसिड होंगे और 3 फैटी एसिड जब 3 फैटी एसिड होंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि एक फैटी एसिड यहाँ पे दूसरा फैटी एसिड और यहाँ पे क्या होगा तीसरा फैटी एसिड। जब ये तीनों आपस में कंबाइन होंगे तो इसके नतीजे में यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा। जब वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो यहाँ पे एक लिंकेज बन जाएगी और यहाँ पे ये जो R ग्रुप अटैच होगा तो इसको हम लोग नाम देते हैं ट्राइग्लिसराइड का। तो हम लोग कहते हैं ये जो ऑयल और फैट है ये क्या होते हैं, ऑयल और फैट में मोस्टली डिफरेंस आ जाता है। ये जो फैट होते हैं ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं और ये जो सैचुरेटेड होते हैं इनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है। जैसे R ग्रुप को हम लोग चेंज करके अब हम लोग बता सकते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है कि ये फैटी एसिड का जो नंबर है ये चेंज होता रहता है, ऑयल और फैट जो है ये बनते रहते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग कहते हैं कि जितने ऐसे जब इनका ये जो R ग्रुप जो है जूं अगर हम इनकी बात करें इनमें अनसैचुरेशन होती जाती है, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते जाते हैं, इनके कम होते जाते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड हम लोग कहते हैं वो वीक डबल बॉन्ड क्या होता है वो वीक होता है। इस वजह से ये अगर इनमें अनसैचुरेशन होगी तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, ये इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होते जाते हैं क्योंकि इनमें जो अनसैचुरेशन है वो होती रहती है। साथ ही एक हमारे पास छोटा सा टॉपिक है वो है जी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड, कि फिजिकल लिपिड जो है वो दिखने में कैसे नजर आते हैं। तो सबसे पहले जो फिजिकल प्रॉपर्टी आ जाती है लिपिड की वो है जी हमारे पास हम लोग कहते हैं जो लिपिड्स और ऑयल्स होते हैं, फैट्स और ऑयल होते हैं, ये क्या होते हैं कि अपने प्योर स्टेट में इनका तो ना ही कोई कलर होता है और कलरलेस होते हैं, ये कलरलेस होते हैं, ना ही इनका कोई टेस्ट होता है, कलरलेस होते हैं, ना ही इनकी कोई स्मेल वगैरह होती है, ऑर्डरलेस होते हैं और ना ही ये टेस्टलेस होते हैं, इनका कोई टेस्ट नहीं होता। तो हम लोग कहते हैं कि अपनी प्योर स्टेट में जब ये होते हैं तो ये कलरलेस होते हैं, इनका कोई टेस्ट नहीं होता और इनकी कोई भी स्मेल वगैरह नहीं होती। सेकंड अगर हम लोग इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो हम लोग कहते हैं कि जो ऑयल और फैट हैं इनकी जो डेंसिटी है ये कम होती है। वाटर जब इनमें पानी जो है अगर इनको पानी में डिजॉल्व किया जाए तो इनकी डेंसिटी क्या होती है, डेंस होकर वो पानी से डेंस हो तो वो क्या पानी के नीचे जाके बैठ जाते हैं, नहीं, जब इनमें पानी को डिजॉल्व किया जाता है तो ये लाइटर देन इनकी डेंसिटी जो है वो पानी से कम होती है, लाइटर देन वाटर, लेस डेंस भी हम लोग कह सकते हैं कि वाटर से इनकी जो डेंसिटी है वो क्या होती है, कम होती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ऑयल और फैट्स होते हैं ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जब ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी इसी वजह से ये एक्ट करते हैं एज एन इंसुलेटर के तौर पे एक्ट करते हैं। तो मतलब हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे ये जो बर्फ वगैरह इलाकों में जो जानवर वगैरह रहते हैं तो क्या होता है उनकी बॉडी के ऊपर स्किन के नीचे इनके एक फैट लेयर बन जाते हैं जिसकी वजह से वो एक्ट करते हैं एज एन इंसुलेटर के तौर पे एक्ट करते हैं। इसके अलावा अगर हम इनकी देखें तो हम लोग कहते हैं ये जो ऑयल्स और फैट होते हैं इनका अपना इनका कोई कलर नहीं होता, जैसे कि हम लोग ने पीछे भी बात की तो इनके कलरलेस होते हैं। अब इनमें ये जो बटर वगैरह होते हैं इनमें कलर क्यों आता है, क्योंकि कोई फॉरेन सब्सटेंस इनमें ऐड किया जाता है जिसकी वजह से बटर का कलर हमारे पास येलो होता है। कैराटीन जो है उस बटर में होती है जिस वजह से उसका कलर जो है वो क्या हो जाता है, उसका कलर जो है वो येलो हो जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कहते हैं
जब हम ये लिपिड्स ऑयल और फैट को अगर हम लोग पानी में डिजॉल्व करें, तो जब पानी में डिजॉल्व करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोप या फिर डिटर्जेंट, तो क्या होता है, ये एक इमल्जन बना लेते हैं। मतलब ये खुद सॉल्युबल नहीं होते बल्कि एक ऐसा सोल्यूशन बना लेते हैं जिसे हम लोग नाम देते हैं इमल्जन का। मतलब कि कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होते बल्कि क्या होते हैं, ये इमल्जन बना लेते हैं। तो ये थी हमारे पास इस लिपिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज।